यहाँ पे जो है वो बाइक पे बैठ चुकी है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जंप आ गई जंप आ गई जंप आ गई। और जब भी जंप आए तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। और मैं तो बाइक से गिर गई और मुझे अंदाज़ा हो गया है कि बाइक पे बैठना कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो आप लोगों को तो अब आइडिया हो गया होगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अमीर समझते हैं, देखिए मेरे पास बाइक है। लेकिन बाइक में मज़ा आता है जब इंसान ठंडी ठंडी हवा चल रही हो ना, इंसान जब अंदर से खुश होता है ना तो बाइक में मज़ा आता है। इसलिए आप ना अंदर से अपने आप को हैप्पी करें और चीज़ों को एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें। मैं तो इस टाइम एंजॉय कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात भी बतानी थी। आपको वो पीछे बलून नज़र आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को एक बात ये बतानी थी कि शायद मेरी शक्ल बहुत अमीरों वाली है, तो इसलिए लोग समझ रहे हैं कि मैं गाड़ी में आई हूँ और ये जो है वो मेरी गाड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई आया कहता मैम आपकी गाड़ी में वो फ़लानी फ़लानी तार होगी। तो मैंने उसको कहा कि नो, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो अपनी लैंड क्रूज़ में आई हूँ, यानी कि बाइक पे आई हूँ। सो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करना है मेरी वीडियो को, ताकि मैं भी गाड़ी एक आदत ले सकूं। और ये देखें लोग जो उनसे हैं गाड़ी में आए हुए हैं और मेरे पास बाइक है। तो मैं यहाँ पे आई थी, फास्ट फूड खाने को दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो बारबी अवेलेबल है। सो ये देखें आप लोग मेरी गाड़ी देख सकते हैं। ये देखिए, दिखाएं ज़रा गाड़ी। ये है मेरी न्यू कार, माई जोक। ये मैंने जोक मारा है, बहुत बड़ा जोक। पीछे जो है थी ना वो लगी थी, जिसकी वजह से अब जो है ना वो सारे जो लोग हैं वो बाहर आ गए हैं। और हमारा जो बर्गर है वो अभी तक लगा नहीं है। देख सकते हैं आप कि सारी दुनिया बाहर आ गई है क्योंकि बॉम्ब लॉस्ट हो चुका है। सो व्यूवर्स, मेरे पास आज सिर्फ 1000 है और मैंने सिर्फ इसी में ही सारी की सारी जो है वो शॉपिंग कर ली है। ठीक है, तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने आनन फानन ही स्टार्ट कर दिया और मैंने कोई भी आप लोगों से मतलब कि जिस तरह मैं कनेक्ट होती हूँ उस तरह से कनेक्ट नहीं हुई। होप सो आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा। अच्छा, ये अल्लाह के नेम वाले लॉकेट्स हैं और इसके साथ साथ ना ऐसे लॉकेट्स भी थे जिन पे आयत कुर्सी लिखी हुई थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन मुझे अब ये कन्फ्यूजन है कि ऐसी चीज़ें जो हैं जब हम गले में पहन लेते हैं तो उस जो है कुरान पाक ही लिखा हुआ है उसकी बेअदबी होती है या नहीं होती। तो इसी वजह से अब मैं ऐसे जो लॉकेट्स हैं ना लेने से परहेज़ करती हूँ। पहले मैं ले लेती थी बट अब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, हम हर जगह घूम रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए गले में। आप लोगों को कैसा, आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा, मैंने लाइफ में एक चीज़ बहुत सीखी है। पहले पता है क्या होता था, लोग मुझे बहुत ज़्यादा डंप करते थे और मुझे हमेशा यही कहते थे, मतलब कि हमेशा मेरी लाइफ में क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती। मेरी लाइफ में मुझे डोमिनेट करने वाले लोग बहुत मिले हैं। तो तब मैं पता क्या करती होती थी, तब मेरा ये कि फंडा होता था, आई प्रूव देम रॉन्ग, मतलब कि मैंने गलत साबित करूँगी और मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं हाई फाई एजुकेशन भी हासिल कर सकती हूँ और मैं डिफ़िकल्टी से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ सकती हूँ, मैं जॉब बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। तब मेरा यही तरीका होता था और मैं ये फंडा होता था, प्रूव डैम रॉन्ग। लेकिन अब पता क्या हो गया, मैं इतनी ढीठ हो गई, जब मुझे कोई कहता है ना तुम ये नहीं कर सकती, मैं कहता हाँ सही कह रहे, मैं नहीं कर सकती और मैं नहीं करूँगी। लाइफ आपको चेंज कर देती है, मतलब कि हम समझते हैं कि हम चेंज नहीं होते बट ऐसा है कि हम चेंज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप किसी के साथ एक ही ट्रीटमेंट रखेंगे और उसे यही कहते रहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे ये नहीं होगा, तो एक पॉइंट पे तो वो ये अपने आप को प्रूव करता रहेगा कि नहीं यार, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ और मैं ये सब कर सकती हूँ, और वो करके भी दिखाएगा। लेकिन एक बार टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि आप उसे ये कहेंगे, आपका डोमिनेटेड बिहेवियर, आपका अग्रेसिव बिहेवियर, आपका उसको नीचा दिखाने का बिहेवियर जो होता है, वो शायद उसको देख देख के इंसान ढीठ हो जाता है और फिर वो ये कहेगा जो मर्ज़ी कह लो, मैंने कुछ भी नहीं करना। तो मेरे साथ भी सेम यही हो चुका है कि अब मुझे कोई कुछ कहता है ना तो
तो ऐसे ये भी कह सकते हैं कि शायद मैंने लाइफ में कॉन्फिडेंट जो है वो कॉन्फिडेंट आ जाता है आपको लाइफ में। मुश्किलें और परेशानियाँ और तकलीफ़ें अकेले झेलने के बाद इंसान इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ यार, मैंने इतनी प्रॉब्लम्स का मुकाबला अकेले कर लिया, अब कोई कुछ भी कहे मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। सो ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ। तो आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं ये मुझे फ़ीडबैक के ज़रिए बताइएगा। तो क्योंकि आपका फ़ीडबैक है जो मुझे बूस्ट अप करता है, फिर दिल करता रहता है फिर आपके साथ अपनी बातें, अपने व्लॉग्स और अपनी ओवरऑल लुक्स जो है आपके साथ शेयर करती रहा करूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रंग-बिरंगे क्लिप्स हैं, मतलब कि कैचर्स हैं। कैचर्स जितने भी हों ना, लड़कियों को पता ही होगा उतने ही कम होते हैं। जब भी इतने मेरे टूटते हैं, इवन के भाई कह रहा था कि ये फ्लेक्सिबल है, देखें उसने खोल के भी दिखाया कि ये टूटेंगे नहीं। लेकिन मेरे कैचेस फिर भी टूट जाते हैं, क्योंकि बस अब ये किस हर चीज़ की कोई ना कोई ना वो मुद्दत होती है, उस मुद्दत के बाद उसने टूट ही जाना होता है। ये चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। इंसान के दिल की तो कोई मुद्दत ही नहीं है। इंसान का दिल तो मेरे हाल से एक दिन में ही करोड़ों या हज़ारों दफ़ा टूट जाता है। सो ये यहाँ पे बैग्स हैं, बैग मुझे लेना है क्योंकि मेरा बैग जो है ना वो बहुत पुराना हो गया है एंड आई एम फेड अप टू सी दैट बैग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। या मैंने उसको इतना ज़्यादा यूज़ किया कि वो टूट गया है। लोकल मार्केट से बैग्स लेना सही होता है या नहीं होता, इसका मैं आप लोगों को कोई भी ना रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ से बैग लिया था और वो बैग बहुत जल्दी टूट गया था। तो मैं आपसे कहूँगी लोकल मार्केट से जब भी आप बैग लें तो बहुत सोच समझ के लें, ये बैग्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये प्राइसेस थोड़ी ओवर चार्ज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लेना यहाँ से बैग। अच्छा, ये मिरर जो है फ़ातिमा देख रही थी, फ़ातिमा को आजकल इस मिरर का ऑब्सेशन हो गया कि इसको ये मिरर चाहिए ही चाहिए। तो ये मिरर की प्राइस थी 13,000। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो मुझे लगता है 10,000 तक तो ये भाई दे ही देगा। तो यहाँ है प्यारी प्यारी सी रिंग्स, जो कि मुझे रिंग्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे, क्योंकि अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मुझे एक न्यू वॉच भी लेनी थी, बहुत प्यारी सी। मुझे बड़े डायल वाली वॉच, जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मुझे नहीं पसंद। मुझे छोटे छोटे डायल्स वाली जो होती है ना, वो लड़कियों के हाथ में छोटे डायल वाली ही वॉच अच्छी लगती है। एक ट्रेंड चला था जिसमें ये बड़े बड़े डायल्स आए थे और छा गए थे, बट मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा, ये जो स्क्वायर डायल में थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मेरा दिल किया मैं ले लूँ, बट फिर मैंने कहा कि ले लेंगे बहन तुम्हें भी, अभी नहीं, क्योंकि अभी प्राइस मेरी जेब की इजाज़त नहीं दे रही। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में खुद पे कॉन्फिडेंट रखें, हमेशा कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप जो आपके पास है वो भी धीरे धीरे आपकी लाइफ से चला जाएगा। और लोगों का काम ही होता है डोमिनेट करना, आपकी छोटी-छोटी बातों को पकड़ लेना, आपके अंदर ये चीज़ की कमी है, आपके अंदर ये चीज़ की कमी है। तो मैं अब ये आप लोग बात एक और कहना चाहूँगी कि दुनिया में कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं है। हम सब परफ़ेक्ट नहीं हैं, परफ़ेक्ट सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, तो सब में कोई ना कोई कमी होती है। तो अगर कोई आपकी कमज़ोरियों को या कमियों को हाईलाइट करे तो उसको बस एक शट अप कॉल दें और वहाँ से चले जाएँ, और अगर आपने इसको शट अप कॉल नहीं देनी तो बस साइलेंटली वहाँ से चले जाएँ। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। सो यहाँ पे तो अंधेरा आ रहा है, इस तरफ आओ। पता नहीं हमारा बर्गर हम लोगों ने क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने अपना जो बर्गर है वो ऑर्डर करवा लिया है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, समझ व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात भी बतानी थी आपको, वो पीछे बलून नज़र आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को एक बात ये बतानी थी कि शायद मेरी शक्ल बहुत अमीरों वाली है, तो इससे लोग समझ रहे हैं कि मैं गाड़ी में आई हूँ और ये जो है वो मेरी गाड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई आया कहता मैम आपकी गाड़ी में वो फ़लानी तार होगी, तो मैंने उसको कहा कि नो, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मैं तो अपनी लैंड क्रूज़ में आई हूँ, यानी कि बाइक पे आई हूँ। सो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करना है मेरी वीडियो को, ताकि मैं भी गाड़ी एक आदत ले सकूँ। और ये देखें लोग जो उनसे हैं गाड़ी में आए हुए हैं और मेरे पास बाइक है। तो आप बताएंगे कि वो जो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो वहाँ पे हुआ है, हो सकता है। हो सकता है।
कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, बताएं कुछ। अचानक ही हुआ है, लेकिन हम तो इधर थे, दूर थे, ज़रा फासला था तो हाँ, काफ़ी दूर था। तो ये है कि हम तो बच गए हैं, बाकी दुनिया जो है वो बाहर आ चुकी है। और हर टाइम आपको चाहिए कि आप दरूद पाक पढ़ते रहा करें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी हिफाजत करते रहें। तो देखिए, मैं तो यूट्यूबर हूँ, तो मुझे तो आप लोगों को हर एक एक मिनट सेकंड की खबर देनी होती है। तो हर टाइम तो नहीं ना मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियो बना सकती। आप लोग कहते हो कि यूट्यूब जो है यूट्यूबर वो कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि आपको एक एक बात की जो है वो अपडेट देते रहें। और अब हम लोग अपनी बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं। लेट्स गो। बर्गर हमारा आ चुका है, ये देखें हमारा बर्गर आ गया है। तो अब हम बाइक पे बैठ जाऊँ मैं। सो नेक्स्ट अपडेट भी आप लोगों को देते हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं, आगे क्या करते हैं। तो लेट्स गो गो गो। बाइक पे हम बैठने लगे। ये देखिए हमारी बाइक है, देख सकते हैं ना आप। तो मैं मोबाइल बंद करने लगी क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है था वो मैं बाइक से गिर गई थी, तो मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं बाइक से दोबारा गिरूँ। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक। मैं मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर किया करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करता रहे और मैं ऐसे ही आपके व्लॉग अपने व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो बाय, हाफिज़, बाय, टेक केयर।